होना है सफल ये जिद कर लो तुम, कल तुम्हारा सवर जाएगा। बस आज मेहनत कर लो तुम, अपने अंदर की आग को बुझने मत देना, क्योंकि आज तुम पर हंसने वाले कल तुम्हारी कामयाबी पर तालियां भी बजाएंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं दबकर न बैठ मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलो इसी के कड़े के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तिलकराज सिंह 10+12 पर। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखो बेटा, क्या कक्षा 12 का सब्जेक्ट आपको पता ही है, रसायन विज्ञान है। और बेटा चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी इसका ये लेसन नंबर 7 चल रहा है बेटा, और लेसन का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। बेटा ये पिछली वीडियो में ये दोनों हम बता चुके हैं काफी अच्छी तरीके से। अगर किसी हमारे भाई ने इस और अन्य वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाओ और बेटा उनको देख लो। बस हम आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट में जो YouTube चैनल पर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, इतनी उम्मीद करते हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि मैं लगभग दूसरे या तीसरे दिन आने वाले टाइम में एक वीडियो रोज दूंगा। गारंटी के साथ विश्वास दिलाता हूं, केमिस्ट्री का मैं तुम्हें केमिस्ट बना के छोड़ूंगा। सही है ना। इधर देखेंगे बेटा, इधर ईथर के देखो है ईथर का विरचन, यानी कि ईथर को बनाने की विधि। ठीक, अब देखो बेटा ईथर को हम दो प्रकार से बना सके। कितने प्रकार से? दो। नंबर 1 एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, एल्कोहल से क्या करके? जल निकालकर, यानी कि निर्जलीकरण करके। दूसरा विलियमसन संश्लेषण द्वारा। ये तो बेटा एंटीबायोटिक विधि है, समझो। एंटीबायोटिक समझते हो, नुकसान ना देती हो, हर चीज में फायदा ही फायदा होता है, ये वो वाली चीज है। देखो इससे पहले में हम तुम्हें बता दें बेटा, ईथर दो प्रकार के होते हैं, सम्मित और असम्मित। क्रियात्मक समूह ये ईथर का ओ है बेटा, इधर एक एल्किल समूह जुड़ा होगा, इधर एक एल्किल। अगर सपोज करो ये समान है तब ये ईथर कैसा कहलाएगा बेटा? सम्मित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम्मित। और इधर अलग है बेटा और इधर अलग है तो ये कहलाएगा असम्मित। क्या कहलाएगा? असम्मित। क्या कहलाएगा बेटा? असम्मित ईथर। समझ रहे हो ना। ईथर दो प्रकार के होते हैं, सम्मित और असम्मित। ठीक, इधर देखेंगे बेटा। अब देखो पहली विधि का जिक्र कर रहे हैं हम, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। देखो एल्कोहल की कितने टेम्परेचर पर, कितने 413 के, या ऐसे लिख लो बेटा 140 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 140 डिग्री सेल्सियस पर। क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो जाते हैं बेटा? ईथर प्राप्त होते हैं। ठीक, देखो मैंने रिएक्शन कराई है, ये है बेटा एथिल एल्कोहल। क्या है ये? एथिल एल्कोहल। ठीक है, और ये क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, सांद्र H2SO4, और 413 के लिया है। अब बेटा जल का अणु निकल जाएगा, यहां से H2 और एक O निकल जाएगा, एक O रह जाएगा, ये एक इधर जुड़ जाएगा बेटा और एक इधर। क्या प्राप्त हुआ? ये एथिल है बेटा, ये भी एथिल है, और पता है ये सम्मित ईथर बन गया। क्या बन गया? सम्मित, क्योंकि दोनों तरफ कैसे हैं? समान। तो ये एक सम्मित ईथर बन गया। नाम बोलोगे, ये भी एथिल है और ये भी एथिल है, तो हो जाएगा डाई एथिल ईथर। ठीक, इस विधि द्वारा आप एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा आप कौन से वाले ईथर बना सकते हो? कौन से? सम्मित ईथर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? सम्मित। देखो फिर से देखो, मैंने फिर इधर बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं बेटा? एल्कोहलों की 413 केल्विन पर सांद्र H2SO4 द्वारा के साथ अपक्रिया कराने पर आपको ईथर प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान देना, इस विधि से आपको सम्मित ईथर प्राप्त होंगे। जैसा एल्कोहल इधर ले लोगे, डबलिंग हो जाएगी, एक इधर और एक इधर, अर्थात ईथर सम्मित ईथर बनाने की अपक्रिया आप समझ ही गए होगे।
बिल्कुल सिंपल है। अल्कोहल लो प्लस के क्या ले लो, ये तीर पे दिखा दो शानदार H2SO4 और 413 यानी कि 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दोगे, जल निकल जाएगा अल्कोहल से और आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, ईथर प्राप्त हो जाएंगे। इस विधि द्वारा आप कोई सा भी सम्मित ईथर प्राप्त कर सकते हो। दूसरी विधि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया वाली विधि क्या है, इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्यों है, क्योंकि विलियमसन संश्लेषण द्वारा आप किसी भी प्रकार के ईथर को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे सम्मित हो चाहे असम्मित हो। देखो क्या है, क्या बताना है, विलियमसन संश्लेषण द्वारा, इसमें मैंने लिखा है ये सम्मित तथा असम्मित ईथर बनाने की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड, इस विधि में होता क्या ये भी तो बताओ, इसमें एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करते हैं। किससे, सोडियम एल्कोसाइड के साथ, एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है, जिससे आपको ईथर प्राप्त होता है। आप जो भी ईथर प्राप्त करना चाहो आसानी से हो जाएगा। देखो जैसे जैसे यहां पे क्या करेंगे बेटा, मैंने ये लिख रखा है, यहां पे R है और ये R डैश है, समझ गए, यानी कि ये वाला R अलग है और ये वाला R अलग है। ये सोडियम एल्कोक्साइड है, जो भी एल्क लोगे वो ही एल्कोक्साइड होगा। ऐसे ही यहां फिनोक्साइड ले लोगे तो आपका एरोमेटिक ईथर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे अब ये असम्मित बनेगा, इधर का अलग और इधर का अलग और NaX निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने इधर मेथिल क्लोराइड लिया, ये सोडियम मेथॉक्साइड, ये सोडियम मेथ और ऑक्साइड और यह मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराओगे तो बेटा NaCl निकल जाएगा और ये वाला यहां पे ये वाली चीज जुड़ जाएगी, इधर मेथिल, ये बन गया डाई मेथिल ईथर। क्या बना, डाई मेथिल ईथर। समझ रहे हो बेटा। आ जाओ दूसरा, मैंने लिया ये एथिल क्लोराइड, क्या है ये एथिल क्लोराइड ही तो है, ठीक है। इसको क्या ये सोडियम मेथॉक्साइड है, सोडियम मेथॉक्साइड, NaCl निकाल दो और बेटा यहां क्या जोड़ दो, C2H5, तो क्या हो जाएगा, ये एथिल है ये मैथिल है, तो बेटा ये हो जाएगा एथिल और मैथिल और क्या हो जाएगा ईथर। ध्यान रखना जो एल्किल समूह इसके बोलोगे वो अल्फाबेट के अनुसार यानी कि ABC के क्रम में, ये इथाइल होता है, ई से स्टार्ट होता है, ये मिथाइल, ये M से स्टार्ट होता है। अब सब जानते हो अल्फाबेट में ABC में ई पहले आता है M बाद में, तो एथिल मैथिल ईथर और सोडियम क्लोराइड। देखो बेटा यदि आपको ये एक तरफ तृतीय है, तृतीय एल्किल समूह, एक तरफ जनरल है, जब भी आपको इस तरीके का ईथर प्राप्त करना पड़ा होगा तो ध्यान देंगे यहां तो एल्किल हैलाइड लेंगे और इस पे ही ले लेंगे बेटा सोडियम, ये जो एल्कोक्साइड है ना यहाँ तृतीयक ले लो, फिर क्या करोगे NaBr निकाल दोगे, यहाँ पे ये जोड़ दोगे, इस तरीके का आपका ईथर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि रियल में ये कोई सा भी आप ईथर प्राप्त कर सकते हो इस विधि द्वारा। समझ गए ना, ईथर बनाने की ये क्या है, विलियमसन संश्लेषण द्वारा आप किसी भी प्रकार के ईथर प्राप्त कर सकते हो। चलो देखो बेटा बस ये ईथर बनाने की विधियां हो गई, ज्यादा डिटेल में न जाएंगे, बहुत काफी जितना ये लिखाया ना ईथर के लिए काफी है, इससे ही अब क्रिया भी इससे ही आ जाएंगी और ईथर बनाने की विधि आई तो आपको पूछ लेंगे, इधर किसी से भी बना सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ बेटा रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में ईथर में क्या होता है बेटा, ये क्या है, इधर C होगा और इधर भी C, तो ये विदलन होते हैं, यानी कि जो ईथरों में जो विदलन होते हैं वो C एकल बंध O का विदलन होता है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जो आबंध है ये टूट जाते हैं। देखो क्या बता रहे हैं, इसीलिए मैंने यहां लिख भी दिया है रासायनिक अभिक्रिया, ईथरों में C एकल बंध O आबंध का विदलन होता है, विदलन का मतलब है टूट जाता है। ठीक, अब चूंकि आप सब जानते हो बेटा ईथर में सम्मित और असम्मित है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे टूटेगा। देख रहे हैं जब ईथर कैसा हो, जब सम्मित ईथर की उग्र परिस्थितियों में हाइड्रोजन हैलाइड से क्या है
क्रिया की जाती है तो बेटा एल्किल हैलाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। देखो बेटा सी एकल बंध O का विदलन होगा हाइड्रोजन हैलाइड से हो जाता है। किससे? हाइड्रोजन हैलाइड से। ठीक, हाइड्रोजन हैलाइड में आप जानते हो 4 होते हैं वैसे। कौन से? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। लेकिन यहां जो आप प्रयोग करोगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड प्रयोग करने की कोशिश करना, लेकिन वैसे जनरली हाइड्रोजन हैलाइड के लिए ये क्रिया। ठीक, यहां पे आप ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रयोग करोगे तब थोड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है, देखो क्या कहा कि जब सम्मित ईथर की उग्र परिस्थितियों में हाइड्रोजन हैलाइड से अपक्रिया की जाती है तो एल्किल हैलाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। देखो बेटा ऐसा सम्मित है ना, दोनों तरफ समान है। अब किधर से आप तोड़ोगे सी एकल बंधो, समझ रहे हो ना? चलो बेटा समझ ही गए होगे। देखो ये सम्मित ले रखा है मैंने, दोनों तरफ आर कैसे कर लिए समान। ये एल्किल हैलाइड ले लिया तो ये इसके 2 ले लो, ये H2 और इधर से दोनों तरफ से टूट जाएगा और X लग जाएगा, यानी कि 2 मिलेंगे। 2 एल्किल हैलाइड के अणु प्राप्त हो गए और ये बेटा क्या हो गया? O जो है जल के रूप में निकल गया, यानी कि H2O के रूप में निकल गया। ठीक, दूसरा अगर ये जो कार्बन सी एकल बंध हो, एक तरफ एल्किल समूह, चूंकि एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे मैं इधर दिखा रहा हूं बेटा, इधर देखो क्या यहां पर ये इधर देखेंगे ये O है और ये CH3 है। ठीक है बेटा, ये एल्किल समूह है और ये एरिल समूह है। सही है, यानी कि ये एरोमेटिक है जिसे फेनिल बोलते हैं, ये एलिफेटिक है जिसे मेथिल बोल रहे हैं। अब देखो बेटा ऐसी कंडीशन में होता क्या है बेटा, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन बंध है ना, इसकी अपेक्षा कैसी है? स्थायी है। तो बेटा जब इस प्रकार का ईथर हो तो विदलन यहां से होता है। ठीक है, विदलन कहां से होगा? यहां से। जब यहां से का जो होगा तो आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होंगे और यहां H लग जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? फिनॉल। बहुत अच्छी रिएक्शन है ये वाली। सही है, देखो इधर एरोमेटिक में यदि आपने क्या करा, जैसे ये ले लूं मैं, देखो इधर देखो बेटा, इधर यहां O और CH3, ये बेटा है तो एक ईथर, लेकिन इधर एल्किल समूह है, इधर मेथिल है, इसको ही एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिसोल। एनिसोल या इसी को लिख सकते हो C6H5 और O और CH3। ये सूत्र किसका है बेटा? एनिसोल का है। किस चीज का है? एनिसोल, जो कि क्या है, एक तरफ इस ईथर में एरिल समूह और एक तरफ एल्किल समूह। तो दूसरे नंबर पे हमने ये बताया इसमें कि एरिल ऑक्सीजन आबंध अधिक स्थायी होने के कारण एल्किल एरिल ईथर, यानी कि इस वाले, ये एल्किल है, ये एरिल है और ये हो गया ईथर। मैं इसी की बात कर रहा हूं, किसकी? एनिसोल की, समझ लो। तो एल्किल एरिल ईथर का एल्किल ईथर आबंध का विदलन होता है। कौन से वाले? इस वाले, ये एल्किल ईथर आबंध का विदलन होता है। जैसे देखो बेटा ये करा मैंने, ये ले लिया आपका, ये क्या है? एल्किल एरिल ईथर है। इसकी जब HX से आप अपक्रिया कराओगे तो विदलन बेटा यहां से होगा, इस जगह से। अब इस जगह से होगा तो RX प्राप्त होंगे, एल्किल हैलाइड प्राप्त हुए और ये बेटा H इस जगह लगा दो तो ये प्राप्त हो गया आपको फिनॉल। समझ रहे हो? अब आ जाओ बेटा, काफी जितने भी इंपोर्टेंट डाल सको ये वाली रिएक्शन है बेटा। सही है, ये और लगा दो, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है ना? ये देखो, ये तीसरी वाली बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट अपक्रिया है। इसमें क्या है बेटा, थोड़ा सा अलग करते हैं। देखो जब ईथर में एक एल्किल समूह कैसा हो? तृतीयक हो, यानी कि ये O है, इधर तृतीयक और इधर सिंपल, यानी कि इधर प्राथमिक हो। ठीक, तब बेटा ये जो टूटता है सी एकल बंध हो, वो किसकी तरफ से टूटेगा? तृतीयक वाले की तरफ से। इतना ध्यान रखना, ये बहुत आता है क्वेश्चन। देखो ये क्या है? तृतीयक ब्यूटिल
और एथिल और ईथर, तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर। सही, इसको देखेंगे तो जी ये जो होगा तृतीयक ब्यूटिल या एथॉक्साइड कह दो इसको, एथॉक्साइड इसको बोल देंगे तृतीयक ब्यूटिल और एथॉक्साइड की अवक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से की जाती है, हाइड्रोजन आयोडाइड से की जाती है। तो अभी हमने बताया कहां से होगा विदलन, इधर से होगा, तृतीयक हैलाइड प्राप्त होंगे। देखो ये प्राप्त हो गया तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड, और इधर क्या चला जाएगा H, तो इधर एल्कोहल, यहां पे क्या होगा बेटा एल्कोहल, और क्या प्राप्त होगा तृतीयक हैलाइड प्राप्त होंगे। ये सब क्रिया को ध्यान देना। फिर मैं एक बात बता रहा हूं, जब ईथर में एक एल्किल समूह कैसा हो, तृतीयक हो, उस समय आप उस ईथर की अवक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करते हैं तो आपको तृतीयक हैलाइड प्राप्त होंगे, ये वाले। ठीक, यानी कि जो विदलन होगा इधर से होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस 1 मिनट में मैं दोबारा सा क्या है रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। जब देखो दोनों तरफ कैसे हो, सम्मित हो, यानी कि ईथर सम्मित हो, तो बेटा दोनों तरफ से टूट गया। जब दोनों तरफ से टूटा तो वो किसके साथ जाएगा, H के। H के यहाँ पे 2 ले लिए हैं तो H2O के रूप में निकल गया, यानी कि 2 एल्किल हैलाइड समूह प्राप्त होंगे। लेकिन जब एक तरफ कैसा हो एरिल हो और एक तरफ कैसा हो एल्किल, तो टूटेगा किधर से, एल्किल की तरफ से। तब उस कंडीशन में आपको हमेशा ये इस तरीके से एल्किल हैलाइड और ये फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, यदि NaCl आपने एनिसोल ले रखा है। ठीक, और यदि आपने क्या है ईथर में ऐसा ईथर लिया जिसमें एक एल्किल समूह तृतीयक है, तो हमेशा तृतीयक हैलाइड प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन को ही ये रिएक्शन बहुत बार आती है और आप लोगों पे जरूर आनी चाहिए। चलो खैर कोई बात ना। अब इधर देखेंगे बेटा, जैसे ईथर में हम एक जानते हैं, एक एरोमेटिक ईथर को, भाई इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है रिंग में होने वाली अभिक्रिया। हमने पहले ही बता रखा है 4 प्रकार की होती हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। कौन सी, हेलोजनीकरण, नाइट्रिका, सल्फोनीकरण और फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। ये भूलना मत, मैंने पहले बता रखा है फिनॉल फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, क्योंकि हम तुम्हें बता दें क्वेश्चन बार बार कई बार बोर्ड परीक्षा में ये छपा हुआ है कि निम्न में से कौन सा फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। तो जो देते हैं उनको छोड़ा, जो ना देते हैं उनको स्पेशल कर लो। कौन ना देता है बेटा, अभी तक आपने क्लोरोबेंजीन पढ़ी, फिनॉल पढ़ा, और अब मैं इसको एनिसोल को दिखा रहा हूं। किसको, एनिसोल। ये क्या है, एक ईथर ही है। ये क्या है, तो अब हमने 3 पढ़ लिए, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन और फिनॉल, और क्या है एनिसोल। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि फिनॉल आपका फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। बाकी की ये भी फिनॉल के तरह एनिसोल भी क्या है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी है। क्या है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी। समझ गए, यानी कि इसका भी कोई भी चाहे हेलोजनीकरण कराओ, चाहे नाइट्रीकरण कराओ, चाहे फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कराओ, हमेशा ऑर्थो और पैरा पे जो है समूह प्राप्त होंगे, और जिसमें से पैरा वाला मुख्य होता है। क्या होता है, पैरा वाला मुख्य। देखो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में सबसे पहले हेलोजनीकरण, जब फेनिल एल्किल ईथर, यानी कि ये एनिसोल है बेटा। कौन सा, ये वाला। देखो इधर देख लो, अगर उधर समझ में ना आ रहा हो तो ये बेंजीन रिंग बनाऊंगा मैं, बना दी। देखो बेंजीन रिंग, ठीक, यहां पे ओ दिखाओ और इससे एक बंद से जोड़ दो CH3। ये है बेटा एनिसोल। क्या है ये, एनिसोल है। ठीक है, क्या है बेटा, एनिसोल। ये वैसे बोलोगे तो फेनिल, और क्या बोलोगे एल्किल और ईथर। ठीक, क्या हेलोजनीकरण में क्या बता रहा हूं, फेनिल एल्किल ईथर एनिसोल। ब्रैकेट में क्या है, मैंने क्या बता दिया, एनिसोल। ये एक क्या है, फेनिल एल्किल ईथर है।
एथेनोइक अम्ल में घुली ब्रोमीन से अभिक्रिया कराने पर क्या है, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल, जो पैरा ब्रोमो एनिसोल है जो मुख्य प्राप्त होता है। यानी कि जब आप इसकी एनिसोल की अभिक्रिया क्या एथेनोइक अम्ल में घुली ब्रोमीन से जब कराओगे तो आपको ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल तथा पैरा ब्रोमो एनिसोल का मिश्रण प्राप्त होगा, जिसमें से पैरा ब्रोमो एनिसोल मुख्य होगा, यानी कि ये वाला मुख्य होगा। समझ में आई होगी। चलो बेटा, इसी प्रकार नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में क्या है कि एनिसोल सांद्र H2SO4, भाई ये सबकी रिएक्शन निश्चित है, इसमें कोई ये एक की याद हो जाए सबकी समझ लो, ये पता लग जाए कि ये वाली अभिक्रिया देता है, फिर तो आप सब पे दे सकते हो, और ये पता लग जाए ये निर्देशक कौन सा ऑर्थो या पैरा है। ठीक है, तो एनिसोल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण से अभिक्रिया करके ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोलों का मिश्रण देता है। देखो बेटा, ये एनिसोल है आपका, काफी बताया है, सांद्र सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण से जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बेटा क्या है, NO2 जुड़ गए यहाँ ऑर्थो पर और ये पैरा पर। समझ ही रहे होगे बेटा। देखो, ये जब मैंने इधर एनिसोल ले रखा है, कहां ले रखा है, ये है CH3। ठीक है, अब ये ऑर्थो कंडीशन है बेटा, और इधर भी ऑर्थो कंडीशन होती है ना। इधर देखेंगे ये मेटा कंडीशन है बेटा, और ये भी मेटा कंडीशन है। ठीक, और ये कौन सी है, पैरा पर। तो ये एनिसोल भी ऑर्थो और पैरा निर्देशक है, यानी कि अपने आने वाले ग्रुप को बेंजीन रिंग में ये ऑर्थो और पैरा पर क्या कर लेता है, आबंधित कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रीकरण में भाई आप सब लोग जानते हो क्या NO2 क्या होगा, बंधित होगा, तो एक ऑर्थो पे कर लो, एक पैरा पे। नाम क्या हो जाएगा इसका, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, पैरो नाइट्रो और एनिसोल, या फिर वैसा नंबरिंग में कर दो, तो इसका करोगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका हो जाएगा 2 नाइट्रो एनिसोल। लो, मैं इस तरीके से कर दे रही हूं, 1 2 3 4 5 और 6, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 नाइट्रो और क्या हो जाएगा, एनिसोल। एनिसोल यहां पे 1 2 3 4 5 और 6 क्या हो जाएगा, अरे इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो और क्या हो जाएगा बेटा, एनिसोल। समझ रहे हो ना बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, फिल्डर क्राफ्ट अपक्रिया, अब एनिसोल फिल्डर क्राफ्ट अपक्रिया देता है। आप सब लोग जानना की जरूरत है आप सबको कि जो फिल्डर क्राफ्ट अपक्रिया होती है ना, वो पता है किसकी उपस्थिति में होती है, निर्जल AlCl3 यानी कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, और दो चीजों से होती है, क्या से, एल्किल हैलाइड, या इसी के जगह आप ले सकते हो CH3COCl, इसको बोलते हैं बेटा अम्ल हैलाइड। क्या बोला है, अम्ल, या इसका नाम याद रखो, चलो एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है ना, इधर देखो बेटा एसिटिल क्लोराइड, तो इसमें क्या होगा, CH3 ग्रुप जुड़ता है ऑर्थो और पैरा पर, और जब अम्ल हैलाइड से करोगे तो बेटा क्या जोड़ेगा, CH3CO समूह जोड़ेगा। ठीक, देखो बिल्कुल वही चीज मैंने आपको इधर लिख रखी है, जो मैं मुंह बता रहा हूं वही मैंने लिखित रूप में दी है। क्यों दी है बेटा, ताकि कि आप बेटा इसका नोट्स बना सको, क्योंकि मुंह सुनी हुई बात जरूरी थोड़ा ही ना याद रह जाएगी। भाई आप लोगों को तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, आप सब इंटर के स्टूडेंट हैं ज्यादातर, उम्मीद करते हैं अगर कोई बच्चा कक्षा 11 का पढ़ रहा है तो समझो कि बहुत ही अच्छा आगे वह अपना प्रदर्शन कर सकेगा, लेकिन इंटर का कर रहा है तो भाई उसको तो लिखित चाहिए निश्चित। तो देखो लिखित दिया है मैंने, फिल्डर क्राफ्ट अपक्रिया किसकी, एनिसोल की। क्या दिखाया है, एनिसोल निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड अथवा क्या या तथा अम्ल हैलाइड से अपक्रिया कर ऑर्थो और पैरा स्थिति पर एकल बंध CH3 और एकल बंध COCH3 देता है या जोड़ लेता है।
समझ गए। देखो यही मैंने ये लिख रखा है बेटा। मैं इसकी अपक्रिया आपको ये वाली और दिखा दूं। कौन सी वाली? देखो इधर देखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 2 3 4 5। अब बेटा यहां पे आप लोगों पर डिपेंड करता है कि इसका नाम क्या ले रहे हो। देखो हमने बता रखा है, देखो यहां पे इधर देखेंगे बेटा, ये देखो ये क्या है बेटा? यहां अगर मैंने बेंजीन रिंग पर अगर यहां CH3 लगा दी तो ये बेटा क्या हो जाएगा? ये टॉलुइन है। क्या है? टॉलुइन। अब इसको आप बोलना क्या चाह रहे हो भाई ये वाली भी चीज पहले लिखी जा सके और ये भी। ये मेथॉक्सी है। क्या है? मेथॉक्साइड ही तो है। क्या है? मेथ और ऑक्साइड। और ये है मेथिल। तो पहले किसको लिखना चाह रहे हो? अगर इसको पूर्व लग्न करना चाह रहे हो तो इसका नाम लिखोगे एनिसोल, ठीक। और अगर इसको पूर्व लग्न करना चाह रहे हो तो इसको आप टॉलुइन। कुछ भी लिख लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात ना है। अगर इसको मेन मानना है तो 1 2 3 4 5 और 6 क्या हो जाएगा? 2 और मेथॉक्साइड। क्या हो जाएगा? मेथॉक्साइड। और क्या हो जाएगा बेटा? टॉलुइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉलुइन। सेम इसी प्रकार से यहां पे देखेंगे 1 इधर चलो चाहे इधर 2 3 4 5 और 6 तो क्या हो जाएगा? 4 मेथॉक्साइड और क्या हो जाएगा? ये टॉलुइन। या फिर आप क्या कर दो इसको 4 मेथिल एनिसोल 2 मेथिल एनिसोल। इसी प्रकार से हम उसका दिखा दे रहे बेटा। किसका? किसके साथ और दिखा रहा हूं, ये इधर देखो। यहां पे तो निर्जल AlCl3 ले लोगे और इधर एनिसोल ले लो। क्या ले लो? एनिसोल, ठीक है। क्या? OCH3। और आपने किसको ले लिया? किसके साथ करा रहे हो? COCl। ये है एसिटिल क्लोराइड। क्या है? एसिटिल क्लोराइड, ठीक। तो हमें पता है एक ऑर्थो पे लगेगा और एक कहां लगेगा बेटा? पैरा पर, ठीक है। इधर देखो यहां पे OCH3, यहां भी OCH3, ठीक है। और इधर यहां क्या हो जाएगा? COCH3 और इधर हो जाएगा COCH3। अब देखो बेटा ये CH3। अब हम एक इधर और देख ले। देखो ये टॉलुइन हो जाता है। इसी प्रकार से बेटा यदि आपने बेंजीन रंग पर COCH3 लगा दिया तो ये एसीटोफिनोन है। क्या है? एसीटोफिनोन। क्या? एसीटोफिनोन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसको आप एसीटोफिनोन कह रहे हो इतने को, फिर इसको तो पहले बोलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा बेटा 2 मेथॉक्सी। क्या? मेथॉक्सी, सही है। और क्या हो जाएगा? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, समझ रहे हो ना? शॉर्ट में ही समझ लो बेटा, काफी दिखा रखा है। तो क्या हो जाएगा? 2 मेथॉक्सी, सही है भाई। ये 2 मेथॉक्साइड क्या कर लोगे? अरे कुछ भी लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत ना है बेटा। उसमें आप चाहे मेथॉक्सी लिख लो चाहे मेथॉक्साइड, ऐसा कुछ ना है। वैसे आप मेथॉक्सी ही लिखना है ना, एथॉक्सी मेथॉक्सी या मेथॉक्साइड एथॉक्साइड कुछ भी लिख लो। तो यहां करोगे इसका क्या हो जाएगा? और 1 2 3 4 तो 4 मेथॉक्सी और ये एसीटोफिनोन, ठीक है बेटा। आप लोग अपनी शिद्दत से आजकल भाई अब ज्यादा दिन आ रहे हैं परीक्षा के, इसलिए जितने भी मेहनत कर सको आप करते रहो। फिर एक बात और है भाई, देखो मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियो अर्थात इतना अच्छा कंसेप्ट दूंगा कि आप भी क्या है परीक्षा में ऐसे समझो कि सीना खोल कर जाओगे। सीना खोलने का मतलब समझ रहे हो? बेधड़क होकर, समझ रहे हो? इतनी वीडियो दूंगा जैसे जैसे टाइम बीतता यानी कि नजदीक आता रहेगा, एक से एक अच्छा कंसेप्ट जो कि जैसा का तैसा। भाई मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, अर्थात काफी दिन हो गए। मुझे पता है क्या चीज तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। सब चीजें देता रहेंगे यानी कि इससे टोटल कंसेप्ट देते रहेंगे। बस आप लोगों को बेल आइकन का, अगर जिन बच्चों की प्रेस नहीं हो रखी है उसको प्रेस कर लो, ताकि कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों पर मैसेज क्या रहा है आप पे पहुंच जाए, ठीक है।
फिर मिलते हैं बेटा। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और इसी तरह से मुस्कुराते मुस्कुराते के साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।